राजस्थान के कोटपुतली में ऑल इंडिया गुर्जर हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस में मुख्य वक्ता के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष व हिंदू परिषद के वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण भाई तोगड़िया जी ने भाग लिया है। आइए जानते हैं उनसे गुर्जर गौरव इतिहास के बारे में, किस तरह से इतिहास को दबाया गया है, किस तरह इतिहास को छुपाया गया है। तोगड़िया साहब, आज आपने इसमें कार्यक्रम में भाग लिया है कि संपूर्ण मध्य एशिया, रसिया तक, यूरोप तक और रसिया से यूरोप से लेकर भारत तक, अर्थात सीरिया, इराक, ईरान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और आज का भारत, यहाँ तक एक गुर्जर समाज फैला था। सिर्फ फैला नहीं था, वह राज्य करता था। इसलिए कुषाण राजा कनिष्क भी गुर्जर है। उनकी परंपरा से आज भी गुर्जरों में कसाना उसी गोत्र के परंपरा के लोग हैं। कभी पटना का राज्य बिहार का, बिहार उत्तर प्रदेश का, आज जिनका नागर गुर्जरों में पहचान है, वह नागरों का राज था। और अरब सेनापति जुनैद को हराकर दिल्ली तक आने के रोकने वाले बहुत पराक्रमी संघर्ष गुर्जर राजाओं ने किया। और इसमें मिहिर भोज ने, मैं मानता हूं कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, चंद्रगुप्त मौर्य मानी 2400 वर्ष पहले, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद 8वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में मिहिर भोज ने जो साम्राज्य खड़ा किया, उत्तर में अफगानिस्तान तक था, दक्षिण में तमिलनाडु तक था, पूर्व में बंगाल तक था। मानिए आज का अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, मिहिर भोज ने अपने 49 वर्षों के शासन में, उन्होंने 50 वर्ष काम किया। उनमें भारत का एक साम्राज्य खड़ा करके देश की रक्षा करने वाली बहुत बड़ी ताकत खड़ी की। 1857 के अंग्रेजों के विरुद्ध में संघर्ष में भी गुर्जरों ने देश के लोगों के साथ बहुत बड़ा बलिदान दिया। इसलिए यह संपूर्ण मध्य एशिया, यूरोप और रसिया तक साम्राज्य करके देश की रक्षा करने वाली शौर्यवान जाति है। मैं मानता हूं कि इतिहास में से वह हिस्से बाहर भी आने चाहिए, गौरव भी होना चाहिए। पर इतिहास का गौरव एक हिस्सा है, होना ही चाहिए। यहाँ तो पेट नहीं भर रहा है। गुर्जर सब किसान बन गया। जो कभी राजा था और जमीन का मालिक था, वह तो अपने सम्मान की रक्षा के लिए वन गुर्जर बनकर पहाड़ों में घूम रहा है। तो जिनके राज्य था, जिनकी सत्ता थी और संपत्ति थी, उनके न राज रहे न संपत्ति रही, वह तो कर्जदार किसान होकर आत्महत्या करने लगा है। इसलिए गौरव भी होना चाहिए। तो और किसानों की ये फसल के दाम भी मिलना चाहिए। ये गुर्जर गौरव फिर ये वापस कैसे आ सकता है? वापस आने के लिए हमें किसान के नाते अन्य किसान जातियों के साथ खड़े होकर एक ही नारा देना पड़ेगा, फसल हमारी, दाम हमारा, यही चलेगा, यही चलेगा। फसल हमारी, दाम तुम्हारा नहीं चलेगा। यह करके गुर्जरों को भी फसल के दाम मिले, दूध के मिले, और गुर्जर नहीं वो किसानों को मिले तो हमें क्या हर्ज है भाई? हम मिलकर सभी किसानों को मिलेगा तो गुर्जर का बेटा पढ़कर डॉक्टर होगा, वो उद्योगपति होगा, वह कलेक्टर होगा। यहाँ तो पेट नहीं भर रहा तो बेटे के डॉक्टर कहां से बनाएंगे? मेरी माँ ने भी दूध बेचकर 2 एकड़ जमीन से मुझे कैंसर का डॉक्टर बनाया। आज 2 एकड़ किसान का बेटा डॉक्टर बने तो मुझे दिखाओ। क्यों भाई? अगर पेट नहीं भर रहा, बच्चों को कहां पढ़ाएंगे? इसलिए हमें फसल के दाम मिले। दाम मिले मानी धान, चावल, गेहूं का 1 क्विंटल का 2500 से 3000 रुपया मिले। दूध यदि मार्केट में 60 रुपये बिकता है तो हमें 40-45 रुपया मिलना चाहिए। आप 30% प्रॉफिट लोगे, हमसे 25-30 रुपया में लेकर 60 रुपये में बेचोगे
100%